हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, इसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं, उससे पहले हम जानते हैं बैलेंस शीट के बारे में। होती है एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक तरीके एक स्टेटमेंट होती है जो कंपनी के पोजीशन के बारे में बताती है इन टर्म्स ऑफ उसके एसेट्स और लाइबिलिटी। तो ये स्टेटमेंट बताती है कि कंपनी के पास, बिजनेस के पास कितना एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, किसका कितना अमाउंट है। सो ये बताती है बैलेंस शीट। ये जनरली साल के एंड में बनाई जाती है, लेकिन कभी भी हम कोई भी पॉइंट पे अगर बैलेंस शीट प्रिपेयर करें तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की टोटल हमेशा इक्वल आएगी, लेकिन जनरली साल के एंड में बनाई जाती है। ठीक है। और ये दिखाती क्या है, कंपनी की बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। सो बैलेंस शीट को अगर हम एक स्टेटमेंट के रूप में लिखें, अगर बैलेंस शीट को हम एक इक्वेशन के रूप में लिखें, इक्वेशन होगी एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सी एसेट का हमेशा टोटल, लाइबिलिटीज के टोटल इक्वल आएगा। और लाइबिलिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो कैपिटल यानी ओनर्स इक्विटी, जो अमाउंट ओनर ने इन्वेस्ट किया है, और जो लोन, क्रेडिटर्स, ये जो होती है ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, यानी हमने बाहर से लाइबिलिटी ली है। तो हमेशा एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये तो होगा ही, क्योंकि अगर इन दोनों की टोटल सम है, बस इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सो ये जो इक्वेशन है एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम बैलेंस शीट को इक्वेशन के फॉर्म में लिखे, व्हेन बैलेंस शीट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, इट इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन, एंड एट एनी पॉइंट दिस इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। सो आई होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया हो। हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज जनरली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, it shows that sum of assets equals sum of liabilities. Liabilities here is divided into external and internal. So while doing the questions of accounting equation, हमें कुछ रूल्स माइंड में रखने होंगे। सबसे पहला रूल है, हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट दो इफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट दो इफेक्ट तो होंगे ही। यानी इस ट्रांजैक्शन, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम दो इफेक्ट होंगे। सेकंड है, अगर कोई एक्सपेंस आया है तो उसे हमें कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करना है। एवरी एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम एक्सपेंस अल्टीमेटली तो अपने कैपिटल से ही पे करते हैं। एवरी इनकम विल बी एडेड टू कैपिटल अकाउंट। एक्सपेंस को हमने माइनस किया है तो इनकम होगा वो, उसे हम प्लस कर देंगे। और एट एनी पॉइंट एसेट विल इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो ये कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें दो इफेक्ट ढूंढना है, फिर हमने देखना है अगर वो एक्सपेंस है तो हम कैपिटल से माइनस कर लेंगे, इनकम है तो कैपिटल में प्लस कर लेंगे, और हर स्टेज पे एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है या नहीं। अगर वो नहीं है तो हमारे कुछ तो मिस्टेक हो रही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं कुछ मैथमेटिकल रूल्स के बारे में। मैथमेटिकल रूल्स, इक्वेशन है तो मैथमेटिकल रूल्स तो होंगे ही। अगर हमारे कोई एसेट में इंक्रीज हो रहा है या एसेट कोई इंक्रीज हो रही है तो उतना ही इक्वल और प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होगा लाइबिलिटी में। इफ़ कोई एसेट डिक्रीज हो रही है तो उतना ही इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट डिक्रीज होगी लाइबिलिटीज़, कोई भी फॉर्म ऑफ लाइबिलिटीज़। समटाइम ये भी हो सकता है एक एसेट इंक्रीज हुई है और उतने ही अमाउंट से एक दूसरी एसेट डिक्रीज हो गई। जैसे कि हमने फर्नीचर परचेज किया फॉर कैश, फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा, फर्नीचर का अमाउंट, और कैश का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। और समटाइम्स ये भी होता है एक लाइबिलिटी इंक्रीज होती है और दूसरी लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है। ठीक है। सो ये हो गए कुछ मैथमेटिकल रूल्स और बाकी रूल्स। सो अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो हियर इज द एग्जाम्पल। सबसे पहले है, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 75,000 एज कैपिटल। तो इस ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट क्या हो गए, एक तो बिजनेस स्टार्ट किया गोपाल ने, तो बिजनेस में कैश आया, और किस फॉर्म में आया है, कैपिटल के फॉर्म में। तो दो इफेक्ट हो गए, एक तो कैश रिसीव हुआ है और एक गोपाल ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। तो जो एसेट कैश है, एसेट कैश बिजनेस में आ रहा है तो एक एसेट इंक्रीज हो रही है, तो इसके इफेक्ट में क्या होगा, या तो कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होगी या फिर एसेट डिक्रीज होगी। तो कैपिटल आई है तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों हमें इफेक्ट तो मिल गए। तो हम फिर बनाएंगे एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। उसके अंडर में एसेट कौन से है, कैश इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैश हमारे 75,000, लाइबिलिटीज 0 एंड कैपिटल 75,000, राइट। नेक्स्ट है, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000। सो ये है, इसमें हम देखेंगे कि एक तो फर्नीचर परचेज किया है और एक कैश गया है, तो एक एसेट इंक्रीज हो रही है और दूसरी एसेट डिक्रीज हो रही है। ठीक है। सो एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हम एक और एसेट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कैश प्लस फर्नीचर इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैश हमारे पास, ये हम ओल्ड इक्वेशन लिख देंगे पहले जो इस प्रीवियस वाले से आई थी। फिर इस ट्रांजैक्शन का हम इफेक्ट देख लेंगे, यहाँ पे 5,000 प्लस 5,000 इक्वल 0,0। हम एवरी स्टेज पे देखेंगे, यहाँ पे इक्वल, देखिए यहाँ पे नेट इफेक्ट आ रहा है 0 और यहाँ पे भी नेट इफेक्ट आ रहा है 0, यानी हमारी
ट्रांजेक्शन का इफेक्ट सही है। फिर हम इसको बैलेंस कर लेंगे 75 माइनस 5 एंड 5000, तो 70,000 प्लस 5,000 इक्वल्स टू 75,000। नेक्स्ट इज गुड परचेज ऑन क्रेडिट 6,000। सी, अब हमने गुड्स को परचेज किया है, गुड्स को हम अकाउंटिंग टर्म पे लिखते हैं स्टॉक, तो एक एसेट तो इंक्रीज हो गई, स्टॉक एसेट इंक्रीज हो जाएगा। अब क्रेडिट यानी हमने क्रेडिट पे लिया है तो हमारी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स, तो उतना ही अमाउंट से लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है। सी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हम लाइबिलिटीज में एक अंडर सब हेड भी बना सकते हैं क्रेडिटर्स के फॉर्म में। पहले हम ओल्ड इक्वेशन लिख देंगे 70,000 प्लस 5,000 इज इक्वल्स टू 75,000। इस ट्रांजेक्शन में हमने क्या, स्टॉक इंक्रीज हुआ है 16,000 का और उतने ही क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए, तो नेट इफेक्ट दोनों का इक्वल है एंड फिर हम इसको सम करके न्यू इक्वेशन बना लेंगे। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 16,000। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। गुड्स जिसकी कॉस्ट 12,000 थी, यानी जो स्टॉक हमारे पास 12,000 का था उसको हमने 16,000 में सेल किया है, यानी हमें 4,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट यानी इनकम, ठीक है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी जब भी कि एवरी इनकम विल बी एडेड टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 4,000 क्या है, कंपनी की इनकम है, इनकम प्रॉफिट है, तो वो जो 4,000 होगा वो तो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। जो 12,000 का गुड्स सेल किया है वो हम स्टॉक में से माइनस कर देंगे। क्रेडिट पे हमें सेल किया है, हम जिसके सेल करते हैं क्रेडिट पे उसे हम बोलते हैं डेटर्स, तो डेटर्स हमारे 16,000 से इंक्रीज हो जाएंगे और प्रॉफिट हमें कितना हुआ है 4,000 का। सो हमें 4,000 का जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो हम कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे। कैश था हमारे पास, फर्नीचर था, स्टॉक था, अब हम एक नया एसेट कौन सा आया, डेटर्स, और यहाँ पे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो पहले हम ओल्ड इक्वेशन लिख देंगे जो यहाँ से हमारी आई थी, वो यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे। इस ट्रांजैक्शन से हमें क्या इफेक्ट आया, सबसे पहले हम 12,000 का गुड्स माइनस कर देंगे, हमारे डेटर 16,000 के हो गए और 4,000 की हमारी जो इनकम है वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। यहाँ पे नेट इफेक्ट आ रहा है 16 माइनस 12 4,000, यहाँ पे भी 4,000, फिर हम इसे माइनस सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस करके न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड ₹1,000 एज रेंट। अब इसके इफेक्ट कितने हैं, दो इफेक्ट। एक तो हमने रेंट पे किया, रेंट हमारा एक्सपेंस है, और पे किससे किया है, कैश से। तो हमने देखा था तो कोई भी एक्सपेंस होता है तो वो हम कैपिटल से माइनस करते हैं, राइट। तो कैश पेड, एक तो कैश पेड हुआ है तो उतना एसेट हमारे डिक्रीज हुआ है, और कैपिटल से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो कैपिटल भी डिक्रीज हो गई, तो ये हमारा आ जाएगा। पहले हम देखेंगे ओल्ड इक्वेशन हो जाएगी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन से देखी है, प्रीवियस ट्रांजैक्शन से जो है ये, वो हम ओल्ड इक्वेशन लिख लेंगे। इस ट्रांजैक्शन में हमने कैश कितना गया, 1,000 कैश रिड्यूस हो जाएगी और 1,000 कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, नेट इफेक्ट इक्वल है, एंड फिर हम इसके न्यू इक्वेशन बना लेंगे। सो ये था फुल एग्जाम्पल। उसकी हम अगर समरी देखें तो हमारी टोटल कैपिटल है 78,000, टोटल लाइबिलिटीज है 16,000, और समरी ऑफ एसेट्स अगर हम सबका सम करके अगर देखें तो वो होगी 94,000, जो कि इन दोनों के सम के इक्वल होगी। सो आई होप आपको ये आज का वीडियो क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड अगर कोई भी सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।